इसलिए कहता हूं जो तुम्हारी सगी माँ है जन्म देने वाली, उसी की जरा आरती उतार लिया करो, पांव धो के पी लिया करो। माँ के चरणों का जल पीना चाहिए, गंगा के जल से भी शुद्ध होता है। मैं पीता हूं, मैं ब्राह्मणों के चरणों का जल और अपनी माँ के चरणों का जल पी लेता हूं, पीता हूं, मुझे अच्छा लगता है। गंगा नहीं जा पाता, कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं मिलती गंगा जाने की, तो माँ के चरणों का जो जल है वही गंगा से कम नहीं, उसे पी लो, गंगा जल पी लो, एक बराबर है। हमें तो सेवा करना अच्छा लगता है, सो सेवा करते हैं। इसलिए माँ के चरणों का जल पिया करो, माँ की आरती उतारा करो। हाँ, माँ की आरती उतारा करो। खुद की माँ की आरती नहीं उतारते, वो मिट्टी की माँ ले आए सो आरती जय अम्बे माता। खुद की माँ को बिठाओ बड़ी आसन पर और खुद की माँ की आरती उतारो। कहो जी हम गलत कह रहे हैं? आज विडंबना क्या है मैया, आज लोग पत्थर में भगवान को देख रहे हैं, जबकि इंसानों में भगवान को देखने की आदत होनी चाहिए। ये दास अनिरुद्ध इंसानों में भगवान को देखता है। इंसानों में यदि तुम्हें भगवान दिख गए तो पत्थर में भी तुम भगवान को देख लोगे। और जिसे इंसान में, जिसे खुद की माँ में भगवान नजर ना आए, उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे। अपनी माँ में भगवान को देखता है, हम अपनी माँ में भगवान को देखते हैं, हम आप लोगों में भगवान को देखते हैं। हमें भगवान की खोज करने के लिए ना हिमालय जाने की जरूरत है, ना कंदराव में जाने की जरूरत है। आप सभी जितने लोग बैठे हैं, आप सबके भीतर हमें अपने ठाकुर जी ही नजर आ रहे हैं। वृद्ध माओं की सेवा में हमें हमारा भगवान ही दिखता है। क्या बताएं, वही है, इस रूप में वही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप में वही समाया। और तुम इंसानों में भगवान देखते नहीं हो, खुद की माँ में देखते नहीं हो, पत्थर की मूर्तियों की जय जयकार करते फिरते हो। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति नहीं पूजना चाहिए, हम खुद पूजा करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंसानों में भगवान को देख लोगे तो पत्थर में भी तुम्हें कुछ दिख जाएगा, इंसानों में ही नहीं दिखा। यदि स्कूल में तुम काखा गाघा समझ लोगे, पहाड़े में तुम काखा गाघा समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो अखबार पढ़ना आ जाएगा। और अखबार पढ़ने के पहले तुमने पहाड़ा ही पढ़ना नहीं सीखा, तुमको पहाड़ा ही नहीं आता, तो क्या अखबार आएगा? बताओ जी, अखबार पढ़ने के लिए पहाड़ा आना जरूरी है या नहीं? काखा गाघा नहीं आएगा तो अखबार पढ़ना आएगा? बोलो हाँ या ना। यदि अखबार पढ़ना है तो शर्त उसकी क्या है? शर्त है कि पहले काखा गाघा पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ लो। उसी प्रकार मंदिर में भगवान जो बैठे हैं, मंदिर में भगवान को देखना हो तो उनके पहले शर्त ये है कि अपनी माँ के भीतर भगवान को देख लो। माँ में दिख गए तो मंदिर में भी भगवान दिख जाएंगे, और माँ में नजर नहीं आए तो मंदिर भी तुम जाओगे, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा पत्थर के सिवा। पर लोग समझते नहीं, लोगों को लगता है कि यहाँ पे लड्डू चढ़ाओ, यहाँ पे नारियल तोड़ो, यहाँ पैसे चढ़ाओ मंदिर में, वहां सब बढ़िया हो जाएगा। और खुद की माँ रो रही है, एक एक रोट नहीं सुनता बेटा, मंदिर में अगरबत्ती जलाने जा रहा हूं माँ, पता नहीं अगरबत्ती किसे जला रहा। मंदिर में जा रहा दूध चढ़ाने के लिए, और माँ खुद की मर रही है, दवाई के लिए दूध नहीं मिल रहा, रत्ती भरो माँ मर रही है। कब समझोगे? हम ये नहीं कहते कि तुम मंदिर जाना छोड़ दो, लेकिन माँ की सेवा करने के बाद समय मिल जाए तो मंदिर चले जाना। मैं सच्ची बताऊं मैया, पहले हम रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, आजकल रोज नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि पहले समय था, अब समय नहीं होता। अब माँ, पहले हमारे पास केवल 10 माताएं थी, समय था, अब 200 प्लस माताएं हैं, तो 200 माताओं की सेवा में अब महीने में कभी कभी समय निकाल कर दर्शन करने बिहारी जी का जा पाते हैं। हाँ, माँओं की सेवा से समय बच जाए तो भगवान का दर्शन करता हूँ, भगवान का दर्शन ही करता रहूं, और माँओं की सेवा रह जाए तो फिर बताओ क्या सही है? सेवा अच्छी है या दर्शन अच्छा है?
सेवा कर लो, सेवा के बाद समय बचे तो दर्शन कर लेना। भगवान ये नहीं कहते तुम मेरे सामने आकर खड़े रहो, भगवान ये कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारी माँ के रूप में तुम्हारे घर पे खड़ा हूं, मुझे पहचान लो। मैं खुद तुम्हारे पिता के लिए मिल जाते। कोई मेरे से कहे कि तुमने भगवान को देखा, मैं गर्व से कहूंगा, विश्वास से कहूंगा, देखा, मैं रोज देख रहा हूं, मेरी आंखों के सामने भगवान ही भगवान है। दिन रात मैं भगवान को देखता हूं। तुम बैठे हो, कौन हो तुम? कौन हो? भगवान ही तो हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके रूप में भगवान ही है, माँ के रूप में भगवान ही है, जरूरतमंद के रूप में भगवान ही है, संत के रूप में भगवान ही है, गुरु के रूप में भगवान ही है, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही है, गौ माता के रूप में भगवान ही है। और कौन सा भगवान चाहिए तुम्हें? कौन सा चाहिए? उड़ने वाला भगवान चाहिए? हाँ, हम तो रोज अपनी माँ के चरण दबाते हैं, हमारी माँ रोज आशीर्वाद देती हैं। क्या वो आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद नहीं है? हम रोज सेवा, हमने इन वृद्ध माँओं को भगवान माना है, आपको भगवान माना है। अतिथि सेवा ही हमारा धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कोई भी आता है, सबको भोजन भरपेट मिलता है। हमारी जो हैसियत है, हम उस प्रकार से आपकी सेवा करते हैं। आपको ही भगवान मानकर हमारे गुरुजनों ने, हमारे वेद पुराणों ने कहा है कि सबको भगवान मानकर सबकी सेवा किया करो। मैं आपकी सेवा, भोजन की सेवा भी आपकी करता हूँ और आपको कथा सुनाता हूँ। सच्ची कहता हूँ भक्तों, मैं आपको ही भगवान मानकर कथा सुनाता हूँ कि आप ही ईश्वर हैं। ईश्वर कोई अलग से नहीं होते, सब भगवान ही है। अच्छा ये बताओ, मिट्टी से बना हुआ घड़ा, उसे घड़ा कहा जाए कि माटी कहा जाए? उसमें बताओ, घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? मिट्टी। घड़े में मिट्टी सत्य है कि घड़ा? नाम रख दिया गया घड़ा, जबकि घड़े जैसा कुछ नहीं है, उसमें ऊपर से नीचे तक सिवाय माटी माटी है। उसी प्रकार तुम्हें नाम दिया गया है स्त्री का और पुरुष का, जबकि तुम्हारे भीतर ऊपर से नीचे तक उस परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अज्ञानवश लोग कहते हैं घड़ा दे दो। घड़ा नहीं है, माटी है, पर नाम घड़ा है। उसी प्रकार तुम्हें स्त्री के नाम से, तुम्हें पुरुष के नाम से बुलाते हैं। ना तुम पुरुष हो, ना तुम स्त्री हो, तुम भगवान ही हो। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। ये लिखा, सब भगवान है। सब क्या है? इसलिए इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपका दिल कभी नहीं दुखाता। क्यों? ये तो अपनी अपनी भावना है कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं, मैं आपको किस रूप में देखता हूं।